तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो करेंगे चैप्टर 4 प्लानिंग बिजनेस का। उसके 20 एमसीक्यूज करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है और जो पेपर में काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज का हमारा वीडियो रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Dash provides a rational approach for setting objectives and developing appropriate course of action for achieving predetermined objective। कौन सी चीज़ है जो हमें रैशनल अप्रोच प्रोवाइड करती है ताकि हम एक कोर्स ऑफ एक्शन, अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप कर सके ताकि हम अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर लें। तो ऑप्शन ए है डायरेक्टिंग, ऑप्शन बी है प्लानिंग, ऑप्शन सी है स्टाफिंग एंड ऑप्शन डी है कंट्रोलिंग। तो जो प्लानिंग होती है वही हमें मदद करती है कि हम अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप करें ताकि जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सके। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, changes or event cannot be eliminated but they can be anticipated or managerial responses to them can be developed is suggested by the following importance of planning। कहते हैं जो changes हैं उसको और events को आप eliminate नहीं कर सकते बट आप उसको anticipate कर सकते हो और उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो सकते हो। तो यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग बताई गई है। ऑप्शन ए, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, बी, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, सी, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड डी, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी की बात की गई है कि हमें एंटीसिपेशन की बात की है। तो वो बेसिकली क्या है कि हमें पता नहीं है और हमें इसको एंटीसिपेट करना है। तो यहाँ का इसका जो ऑप्शन है वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो ऑप्शन है वो है डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द स्टेटमेंट प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन सजेस्ट दैट डैश। जो प्लानिंग है वो प्राइमरी फंक्शन है, वो क्या सजेस्ट करता है। ऑप्शन ए है प्लानिंग प्रोसीड्स आफ्टर अदर फंक्शंस, B, planning requires logical and systematic thinking, C, planning is framed and it is implemented and is followed by another plan and so on, D, planning is required at all levels of management as well as in all departments of the organization। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शन। प्लानिंग के बाद ही सारे फंक्शंस होते हैं। तो प्लानिंग क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग rather than doing, which feature of planning is highlighted in this statement। बोलते हैं कि जो प्लानिंग है वो एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है rather than कि हम कोई चीज़ करें। तो विच फीचर ऑफ प्लानिंग, यहाँ पे कौन सा फीचर हाईलाइट हुआ है। तो ऑप्शन ए है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। बी, ऑप्शन सी है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एंड ऑप्शन डी है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो जो प्लानिंग है वो क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है डी, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद डैश। प्लानिंग किसके साथ कनेक्ट होता है। ऑप्शन ए है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन बी है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन सी है स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ऑप्शन डी है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो इसका जो आंसर है वो है डी, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग rather than guesswork। द फीचर ऑफ प्लानिंग बीइंग रेफर्ड टू इन द अबव स्टेटमेंट इज। प्लानिंग बोलते हैं कि जो प्लानिंग होता है ना उसमें लॉजिक्स और सिस्टमेटिक थिंकिंग लगती है rather than guesswork नहीं चलता बिल्कुल भी। तो यहाँ पे कौन सा फीचर प्लानिंग का बताया गया है। ए, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, बी, प्लानिंग इज पर्वसिव, C, planning is futuristic and D, planning is a mental exercise। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, planning is a mental exercise। तो ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, following a pre-decided plan when circumstances have changed may not turn out to be in the organization interest। The limitation of planning being referred to in the statement। फॉलोइंग अ प्री-डिसाइडेड प्लान, अगर हम किसी प्री-डिसाइडेड प्लान को फॉलो करते हैं जब सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं तो मे नॉट टर्न टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में नहीं रहती। यहाँ पे कौन सा जो लिमिटेशन प्लानिंग की बताई गई है। ऑप्शन ए है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, ऑप्शन बी, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी और डी, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो ये इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। मतलब हम क्या हो गए, रिजिड हो गए कि हमने अब बनाया तो हमें इसी प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। उसके तो क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग एंड वेयर वी वांट टू स्टैंड। जो
मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो गैप को फिल करती है कि आज हम कहाँ पे खड़े हैं और हमें कहाँ होना चाहिए था। तो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का, ऐसा करता है? ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन बी प्लानिंग, ऑप्शन सी स्टाफिंग एंड ऑप्शन डी डायरेक्टिंग। तो हमें कौन बताता है कि आज हम यहाँ पे और हमें कल वहाँ पे ना, तो प्लानिंग ही बताती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन देन मोर लेबर मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड। These steps in the process of planning will involve organizing for labor or purchase of machinery. Identify the steps in the planning process being discussed above. अगर प्लान है हमारा कि हमने जो प्रोडक्शन है वो बढ़ानी है, देन मोर लेबर मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड, तो ज़्यादा लेबर लगेगी, ज़्यादा मशीनरी लगेगी। दी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विल इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग। तो इस प्लानिंग के प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, और हमें लेबर को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कौन सा स्टेप है प्लानिंग का जो डिस्कस हुआ है? तो ऑप्शन ए आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन बी है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन सी है सिलेक्टिव एंड ऑल्टरनेटिव एंड ऑप्शन डी इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। तो 9th का जो आंसर है वो क्या है? इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा प्लान को। तो इसका आंसर जो है वो है डी इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स वेइंग प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव। कौन सा स्टेप्स होता है जो प्लानिंग का जिसमें हम वेटेज देते हैं उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली और डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को। तो ऑप्शन ए है डेवलपिंग प्रोमिसेस, ऑप्शन बी है एवल्यूटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, ऑप्शन सी आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ऑप्शन डी है सिलेक्टिंग ऑन ऑल्टरनेटिव। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी एवल्यूटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। मतलब सारे कोर्सेज को एवल्यूट करते हैं जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। कौन सी स्टेटमेंट अच्छे से प्लानिंग की जो लिमिटेशन है उसको एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे? ऑप्शन ए है प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड in all the departments of organization. B, planning involves through examination and evaluation of all available alternatives. C, relying on a previously tried and tested successful plan just because it had worked before and will work again. On option D, by deciding in advance the task to be performed, planning shows the way to deal with changes and uncertain events. तो इसका जो आंसर है वो है C, relying on previously tried and tested successful plan just because it has worked before and will work again. हमें कि हमने जो पिछले ट्राई करे प्लान्स होते हैं हम उसको ही टेस्टेड होते हैं वो तो हम सोचते हैं कि वो इसमें भी वर्क करेगा। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन रहती है प्लानिंग की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, Uttam Ayurvedic Limited is an established Indian company manufacturing organic consumer goods like toothpaste and shampoos. It has planned to increase its market share from 30 to 40% in the current financial year. Industry have also launched these products with organic components. The competition with the expanding market of organic products and other companies in the consumer goods, the market has increased and it was found that the sales of Uttam Ayurvedic came down and its market share was reduced to 23. Identify the limitation of planning. जो उत्तम आयुर्वेदिक लिमिटेड है वो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनिक कंज्यूमर गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है और उसने प्लान करा कि मेरे को 30 से 40% शेयर जो है इंक्रीज़ करना है इस करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो अगर उसने जो प्रोडक्ट से लॉन्च करे, द कॉम्पिटिशन इन विद द एक्सपेंडिंग मार्केट डिमांड ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अदर कंपनीज इन द कंज्यूमर गुड्स ऑफ द हैज इंक्रीज्ड, इट वाज फाउंड दैट द सेल ऑफ उत्तम। तो जो कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने भी क्या कहा, इंक्रीज कर दिया। उसकी वजह से जो उसकी मार्केट शेयर था वो 23% कम हो गया, मतलब 23% पे रह गया। आइडेंटिफाई द लिमिटेशन, यहाँ पे लिमिटेशन बताओ प्लानिंग की। ए, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता। बी, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। सी, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। और डी, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। तो इसका जो आंसर है वो है ए, प्लानिंग विल नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। जो डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है तो प्लानिंग काम नहीं करती। Question number 13, the steps in the process of planning which is concerned with putting the plans into action, doing what is required is called, वो step प्रोसेस प्लानिंग के प्रोसेस में विच इज़ कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इन टू एक्शन, मतलब प्लान्स को एक्शन में डालना, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, ऑप्शन बी, फॉलो अप एक्शन, ऑप्शन सी, सिलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव, ऑप्शन डी, डेवलपिंग प्रेमिसेस। इसका जो आंसर है वो है 13A,
implementing the plan. फिर है क्वेश्चन नंबर 14th. Which steps in the process of planning will precede the steps in which the manager is required to make certain assumption about the future? Which are the base material upon which the plans are drawn? कौन सा स्टेप है प्लानिंग का इन विच द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशन, जिसमें मैनेजर को कुछ अजम्पशन लेनी पड़ती है फ्यूचर के बारे में. विच आर द बेस मटेरियल अपॉन द प्लान्स आर ड्रॉन, जिसके बेसिस पे ही प्लान ड्रॉ होता है. ऑप्शन ए है इम्प्लीमेंटिंग प्लान, ऑप्शन बी है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन सी है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, एंड ऑप्शन डी है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. तो इसका जो आंसर है वो है बी, सिलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स. तो क्वेश्चन नंबर 15th. Ritu Kapoor has set up a bakery, bakes and cakes in Pune. She receives online orders for cakes from which within the city and supplies them on the same day. She set a target that she would earn a revenue of 5 lakh in the first year. She informed her employees about the target and asked them to contribute ideas to achieve the same. Ritu Kapoor performed the first step in the process of one of the function of management. The next step is to perform this. रितु कपूर जो है वो एक बेक्स एंड केक्स करके पुणे में बेकरी सेटअप उन्होंने बेकरी सेटअप करी है. शी रिसीव ऑनलाइन ऑर्डर, केक्स के लिए उनको ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं विद इन अ सिटी एंड सप्लाईज और सेम डे पे ही सप्लाई भी कर देते हैं. उन्होंने टारगेट रखा है कि वो रेवेन्यू अर्न करेंगी 5 लाख इन द फर्स्ट ईयर. शी इन्फॉर्म्ड हर एम्प्लॉयज़, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला अपने टारगेट के बारे में कि तुम एंड आस्क देम टू कंट्रीब्यूट आइडियाज़, और उन्होंने बोला कि तुम कंट्रीब्यूट करो तो हम कैसे अचीव कर सकते हैं. तो नेक्स्ट स्टेप जो परफॉर्म करेंगे वो क्या होगा? आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, बी सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सी डेवलपिंग प्रेमिसेस एंड डी फॉलो अप एक्शंस. तो इसका जो आंसर है वो है सी, डेवलपिंग प्रेमिसेस. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग? कौन सी स्टेटमेंट ने यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट नहीं किया है? ऑप्शन ए है इट्स हेल्प इन फोरकास्टिंग व्हाट may happen under different business situations. Option B, it help in avoiding business shocks and surprises and help the company in preparing for the future. Option C, it provides a link between investment and financing decisions on a continuous basis. Option D, detailed plans of action prepared under financial planning increase waste, duplication of efforts and gaps in planning. तो इसका जो आंसर है वो है D, detailed plan of action prepared under financial planning increase waste, duplication of efforts and gap in planning. Question number 17th. Best Electronics is led by its visionary chief executive officer Nikhil. It has a reputation for good quality products and customer service. Nikhil recognized the need to continually innovate and provide customers with the latest product. He wanted the company to be the market leaders in electronics. Nikhil knew that to realize his ambitious vision, he needed a clear and well-defined plan that would provide broad contour of the company's business. His team conducted extensive market research to uncover emerging trends, customer preferences, and potential competitors. On its basis, a plan was prepared defining the company's direction and scope in the long run. On the implementation of the plan, Best Electronics became the market leader in 2 years. The type of plan which helped Best Electronics to become the market leader was सबसे पहले बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक का जो CEO है निखिल, उनकी जो रेपुटेशन है वो गुड क्वालिटी के लिए जानी जाती है. और जो निखिल है ही वांटेड द कंपनी टू बी मार्केट लीडर, वो चाहते थे कि जो कंपनी है वो मार्केट लीडर है. निखिल न्यू दैट टू रियलाइज हिज एम्बिशियस विजन ही नीडेड अ क्लियर एंड वेल डिफाइंड प्लान. को पता था कि अगर उनको अचीव करना है तो उनको एक क्लियर प्लान चाहिए. हिज टीम, उनकी टीम से उन्होंने कंडक्ट सर्वे करवाया, उससे पता लगा कि कस्टमर की नीड्स क्या क्या प्रेफरेंस करते हैं, पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से. ऑन इट्स बेसिस उन्होंने एक प्लान बनाया जिसकी वजह से वो मार्केट लीडर भी रहे. उनके बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स बिकम द मार्केट लीडर, वो मार्केट लीडर बन गए. तो यहाँ पे जो कौन सा प्लान था जिसकी वजह से जो मार्केट लीडर बने बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स? ऑप्शन ए पॉलिसी, ऑप्शन बी रूल, ऑप्शन सी स्ट्रेटजी एंड ऑप्शन डी प्रोसीजर. तो इसका जो आंसर है वो उनकी स्ट्रेटजी थी, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18th.
plans are prepared for a specific period of time, maybe for a month, a quarter, or a year. At the end of that period, there is no need for a new plan to be drawn on the basis of the new requirement and future condition. The feature of planning reflected in the following. कहते हैं जो प्लान है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है, चाहे वो मंथ, चाहे वो क्वार्टर के लिए, चाहे वो साल के लिए. उसके बाद में देयर इज़ अ नीड फॉर न्यू प्लान टू बी ड्रॉन. तो ज़रूरी है कि हम न्यू प्लान को डेवलप करें. तो यहाँ पे कौन सा फीचर है जो प्लानिंग का हाईलाइट हुआ? ऑप्शन ए है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, ऑप्शन बी है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस, ऑप्शन सी है प्लानिंग इज पर्पसिव, एंड ऑप्शन डी है प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज. तो यहाँ पे प्लानिंग जो है वो क्या है? कॉन्टिन्यूस है. तो ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 19. The purpose of planning is to meet future events effectively to be the best advantage of an organization. The statement highlight which of the following feature of planning. जो पर्पस होता है प्लानिंग का वो ये होता है कि हम फ्यूचर के जो इवेंट्स हैं उनको इफेक्टिवली मैनेज करें और एडवांटेज लें, ऑर्गेनाइजेशन को एडवांटेज दें. दिस स्टेटमेंट कौन सा यहाँ पे जो फीचर ऑफ प्लानिंग बताया गया? ऑप्शन ए है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन सी है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एंड ऑप्शन डी है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. तो इसका जो ऑप्शन है वो है डी, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. क्वेश्चन नंबर 20. एम्प्लॉयज बिकम ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ प्लान, सो प्लानिंग रिड्यूस डैश. जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ब्लाइंड फॉलोअर्स हो जाते हैं प्लान के, तो प्लानिंग क्या रिड्यूस कर देती है? ऑप्शन ए एबिलिटी ऑफ वर्क, ऑप्शन बी क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉय, ऑप्शन सी नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. तो इसका जो आंसर है वो है बी, क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉयज को वो रिड्यूस कर देती है. तो ये है हमारे 20 MCQs जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं. तो ये मैं ये चाहूँगी कि ये आप ज़रूर करें और पेपर में अच्छा स्कोर करें. तो यही था आज का जो हमारा ये वीडियो थी इसके रिगार्डिंग. तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब फॉलो करते रहिए. थैंक यू.